नीतीश कुमार जी एक बिहारी होने के नाते हम आप सब चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी, बिल्कुल कोई भी चाहेगा बिहार का आदमी कि नीतीश कुमार जी उस ऊंची कुर्सी पर। चंपारण के लोगों से अपील और आग्रह करते हैं कि बीजेपी की साजिश को समझिए, नफरत की जो उनकी राजनीति है उसको नकारिए और बिहार में भाईचारा का जो वातावरण है नीतीश जी के नेतृत्व में इसको बनाए रखिए। यह जो समाज को तोड़ने वाली उनकी राजनीति है, नफरत फैलाने वाली राजनीति है, इस राजनीति का पर्दाफाश करना है इस कार्यक्रम के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सद्भावना बचाओ देश बचाओ यात्रा के दौरान बेतिया पहुंचे, जहां वो जमकर भाजपा सरकार पर हमलावर हुए, भाजपा पर हमलावर हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाजपा नफरत फैलाओ राजनीति फैला रही है और भाजपा का ही देन है कि आज बिहार में बेरोजगारी और गरीबी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तो सुनिए पहले क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा, पार्टी ने अधिकृत किया है नीतीश जी को कि देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको आप एक मंच पर लाने की कोशिश कीजिए और इस काम में नीतीश जी लग भी गए हैं। लगभग तमाम जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं बीजेपी के खिलाफ देश के, उनके नेताओं से उन्होंने संपर्क किया है, उनसे मुलाकात कई लोगों से हुई है, बातचीत हो रही है। तो हमारी प्राथमिकता है कि सब लोगों को एक मंच पर लाया जाए और जब सब लोग एक मंच पर आ जाएंगे तब सब लोग मिलकर तय करेंगे कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो। आज की तारीख में हमारी पार्टी की ओर से कोई शर्त नहीं है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तभी हम इस विपक्ष की एकता में शामिल होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो तय लोग करेंगे उसको सब लोग मानेंगे। अभी हमारी प्राथमिकता हुआ नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी एक बिहारी होने के नाते हम आप सब चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी, बिल्कुल कोई भी चाहेगा बिहार का आदमी कि नीतीश कुमार जी उस ऊंची कुर्सी पर बैठ पाए, क्योंकि उनमें योग्यता है, काबिलियत है, सब कुछ है। लेकिन हमारी पार्टी ने कोई शर्त नहीं बच पाएगा। देश का ताना बाना बर्बाद हो जाए। इसी सद्भावना को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए, ताकि देश भी बचा रहे, मुल्क भी बर्बाद न हो, हम लोगों के बीच जा रहे हैं और जाकर के बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश कर रहे हैं और आम लोगों से अपील आग्रह कर रहे हैं। यहाँ भी आपके माध्यम से हम चंपारण के लोगों से अपील और आग्रह करते हैं कि बीजेपी की साजिश को समझिए, नफरत की जो उनकी राजनीति है उसको नकारिए और बिहार में भाईचारा का जो वातावरण है नीतीश जी के नेतृत्व में इसको बनाए रखिए। मकसद यही है। चिराग पासवान जाकर भाजपा में मिल गए, फिर इस पर क्या कहना है? मिल जाने जैसा कुछ नहीं है, पहले ही से मिले हुए, सब लोगों को मालूम। बीजेपी के लोग इसको ऑफिशियल नहीं स्वीकार करते थे। हम लोग तो बार बार बोलते रहे, जब हमारा गठबंधन टूटा तो बीजेपी का जो यह रवैया है, यह रवैया भी एक बड़ा कारण था कि जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ एक साजिश रची विगत विधानसभा चुनाव में। तमाम मोर्चों पर विफल रही है। नौजवानों के रोजगार का सवाल हो, महंगाई को रोकने का मामला हो। अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उनको लग रहा है कि जनता इन सवालों पर हमको घेरेगी और इन सवालों का उनके पास कोई जवाब है नहीं, लेकिन वोट भी चाहिए। तो वोट के लिए कुछ अलग अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल, राजनीतिक अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल बीजेपी के लोग करने में लग गए और वह है नफरत समाज में फैलाओ, लोगों की भावना को भड़काओ ताकि लोग बिना कुछ किए हुए उनके पक्ष में गुलबंद हो जाएं। समाज में एक दूसरे के लोग खिलाफ खड़े हो जाएं और एक समूह के लोग उनके साथ खड़ा हो जाएं।
यह जो समाज को तोड़ने वाली उनकी राजनीति है, नफरत फैलाने वाली राजनीति है, इस राजनीति का पर्दाफाश करना है इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत कोशिश और मेहनत करके नीतीश कुमार जी ने विगत वर्षों में बिहार में भाईचारा का वातावरण कायम किया है, सद्भाव बिहार में उन्होंने बनाया है। इस सद्भावना के वातावरण को बीजेपी तोड़ना चाहती है और देश भर में ऐसा करना चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, भाजपा वोट के लिए देश में नफरत फैला रही है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और अराजकता भाजपा सरकार की मुख्य देन है। नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनना समस्त बिहारियों के लिए गौरव होगा। पूर्व मंत्री सह जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज बेतिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ये बातें कह रहे हैं। बताते चले कि सद्भावना बचाओ देश बचाओ यात्रा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा आज पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया के लाल सरैया पहुंचे। इस दौरान भाजपा पर हमला करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए समाज में नफरत फैलाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सामाजिक सद्भावना को भड़काने का काम करते हुए समाज के खिलाफत की साजिश रचती है। अगर आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा सफल होती है तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सद्भावना बचाओ देश बचाओ यात्रा के माध्यम से जदयू देश को भाजपा के साजिश से बचाना चाहती है तथा उनके नापाक मंसूबों का पर्दाफाश करेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनना समस्त बिहारियों के लिए गौरव की बात होगी। समस्त विपक्ष को राष्ट्र स्तर पर एक मंच पर लाने के लिए जदयू ने नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का फैसला मिल बैठकर हम तय कर लेंगे। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अपने एक सद्भावना बचाओ देश बचाओ यात्रा के में बेतिया पहुंचे हैं, जहां वो जमकर भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं। उनका कहना है कि देश में अराजकता फैला रही है भाजपा, देश में नफरत की राजनीति फैला रही है भाजपा और इस भाजपा के इस मंसूबे से देश को अगर बचाना है तो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाना होगा। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।